कि अनंतनाग वाली सीट में तो आपने एमपी नहीं उतारा, लोग नहीं, आपसे नाराज हैं, वो कह रहे हैं कि अगर आप आंकड़ा इतना कुछ देख होने लें, के बाद भी अगर आपने अगर आप आंकड़ा देख भाजपा लें, का कैंडिडेट ही नहीं अगर आप उतारा। आंकड़ा देख, कहता हूँ जम्मू के वासियों का धन्यवाद, उनके चरणों पे सर रख के हमें धन्यवाद करना चाहिए, खा वो जम्मू पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी हो या उधमपुर पार्लियामेंट्री का। और जो हमारा कार्यकर्ता बंधु है, मैं कहता हूँ उसको नमन करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि हमारा ये फर्ज बनता है, जो भी कोई कमियां हैं जिस भी जगह, जो भी कोई मसले हैं जो सामने आए, उनका फौरी तौर पे हल करके हर वर्ग को गले से लगा के, हर वर्ग को साथ लेकर आगे बढ़। लोगों में कुछ चीज़ों के लिए नाराज़गी भी होगी, जो नाराज़गी सामने भी आई, और मैं समझता हूँ कि अभी हमारा फ़र्ज़ बनता है उन मसलों को फौरी तौर पे लेकर टिक मार करके एक एक मसले को हल करना चाहिए, ताकि लोगों की जो भावनाएं हैं उनको संभाला जाए। जम्मू के लोगों का बहुत बड़ा एहसान है भाजपा पे। पूर्ण बहुमत के साथ या खुलकर सामने आ गई कि हमने पूर्ण बहुमत के साथ, वो समझा नहीं मैं कैसे। मतलब पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। अच्छा, बनाएगी भविष्य में जी, तो आप अपने कैंडिडेट उतारेंगे वहां से, हर जगह से, कश्मीर से, हर जगह से, और आप देखेंगे नतीजे क्या होते हैं। खुलकर उतारेंगे या फिर खुल के पूरी तरह उतारेंगे, हर जगह उतारेंगे। आपने सुना फैसला। तो मोदी सरकार हैट्रिक लगाने जा रही है। अब कुछ ही दिनों का इंतजार करना पड़ेगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी मर्तबा शपथ लेंगे। लेकिन इस पूरे चुनाव में, अगर भारत में ये चुनाव हुआ, तो उसमें सबसे ज़्यादा निगाहें रही जम्मू कश्मीर पर। और जम्मू कश्मीर में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कह रही थी कि हमने यहाँ पर शांति बहाली की है, और रिकॉर्ड तोड़ जो मतदान हुआ है वो ये बता रहा है घाटी में कि हालात जो बदल गए हैं। और इस बीच जो सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी जिस पर अटैक कर रही थी परिवारवाद पर, वो परिवारवाद वाकई ख़त्म हो गया है। और दूसरा ये कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने दोनों कैंडिडेट रिपीट किए थे, क्या उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, वर्कर थे, वो थोड़े मायूस थे, या फिर उन्हें लग रहा था कि हाँ प्रचंड जीत हासिल करेंगे? इसी पर चर्चा करने के लिए देवेंद्र राणा जी हमारे साथ है, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व एमएलए भी हैं, और ख़ासकर इन्हें ये कहा जाता है कि ज़मीनी स्तर के नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कई इन्हें जिम्मेदारियां सौंपी, दूसरे राज्यों में प्रभारी बनाया, और जहाँ जहाँ चुनाव हुए वहाँ वहाँ का अनुभव इनके पास है। इन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा रहा। सर, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। खासकर आपका जो क्षेत्र यहाँ से लीड आपने दिलवाई, कितना ये टफ था, क्योंकि तीसरी मर्तबा अगर कैंडिडेट के लिए वोट मांगे जाते हैं तो वो बड़ा मुश्किल होता है। या तो काम किए हों, या फिर ये कहा जा सकता है कि हाँ एक बार फिर से पार्टी के दम पर ही जीत गए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि भारत ने एक बार फिर नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व पे अपना विश्वास जताया है, और ये एक बड़ा तारीखी पल है कि तकरीबन 1962 के बाद ये पहली बार हुआ कि तीसरी बार एक सरकार बनने आ रही है, जो कि तीसरी बार एक सिलसिले में बनी। बिल्कुल। और मोदी जी जब तीसरी बार शपथ लेंगे तो ये दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री, नेहरू जी के बाद जो कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, चुनाव लड़कर और ये मैं समझता हूँ कि ये उनकी नीतियों पे, भाजपा की नीतियों पे, एनडीए की नीतियों पे लोगों का विश्वास है, और लोग और जनमानस ये समझता है कि देश की तरक्की, देश की बेहतरी और देश की प्रगति और देश की मजबूती के लिए ये आवश्यक है कि एक सुदृढ़ नेतृत्व हो, और वो नेतृत्व उनको मोदी जी की छवि में दिखता है। उनकी कार्यप्रणाली 10 साल की, उनकी जनहित की नीतियां जो हैं, उनको लोगों ने लाभदायक किया है। जहाँ तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, आपने सवाल पूछा, मैं जम्मू कश्मीर के अवाम का आभार प्रकट करना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि दोनों कैंडिडेट जो बीजेपी के थे वो एक बहुत ही अच्छे बहुमत के साथ जीते, और अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर आप देखें
हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में तकरीबन एक दो को छोड़कर हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में भाजपा ने एक बढ़त पाई है, और एक ऐसी बढ़त पाई है जो बढ़त जो है जो कि ये जताती है कि लोगों का एतमाद और लोगों का विश्वास जो है वो भारतीय जनता पार्टी पे है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में है, मोदी जी पे है। और इन दोनों कैंडिडेट्स की जो अपनी छवि थी वो भी एक साफ सुथरी छवि होने की वजह से इन दोनों कैंडिडेट्स को भी लाभैक किया और दोनों सीटें हमने निकाली। लेकिन जैसे आप हैं और नेता, इनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी कि अपने अपने क्षेत्र से आपको लीड दिलवानी है। उसमें तो आप कामयाब हुए, लेकिन लोगों के मन में कभी था, यह सवाल उठते थे कि भाई साहब आपने रिपीट कर दिया, हम तो नए उम्मीदवार की वो नहीं, देखिए वो तो नेतृत्व का फैसला होता है, लेकिन लोगों ने नेतृत्व के फैसले को लाभैक किया, दोनों को जिताया, और दोनों ही जो हमारे प्रत्याशी हैं बड़े काबिल और दयानतदार लोग हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और जुगल किशोर शर्मा, और दोनों ही बड़े अनुभवी नेता हैं, और लोगों अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लोक हित के उन्होंने बहुत काम किए। और मैं समझता हूँ कि इस इलेक्शन में बहुत चीज़ें सामने भी आईं, और ये हमारा फ़र्ज़ बनता है पार्टी के नाते कि उन चीज़ों की तरफ ध्यान केंद्रित करके जम्मू के लोगों की आकांक्षाओं और भावनाओं को समझते हुए जो जो कोई मसले हैं उनका हल जो है वो भी भाजपा ही कर सकती है, और भाजपा ही केंद्र में है, और भाजपा ही यहाँ पे भी सरकार बनाएगी। इन रिज़ल्ट नतीजों के बाद ये साफ़ हो गया कि यहाँ पे भी भाजपा सरकार बनाएगी। तो ये भाजपा पे जिम्मेदारी बनती है कि उन जो मसाइल हैं उनको चुन के उनका हल निकाल के उनको हल दें, ताकि जम्मू के लोगों ने जो एतमाद उन पे जताया है उस एतमाद पे हम खरे उतरें। ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है। हम कार्यकर्ता बंधु हैं, आपने कहा हम लोगों पे जीत की जिम्मेदारी नहीं, मैं कहता हूँ जम्मू के वासियों का धन्यवाद, उनके चरणों पे सर रख के हमें धन्यवाद करना चाहिए, खा वो जम्मू पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी हो या उधमपुर पार्लियामेंट्री का। और जो हमारा कार्यकर्ता बंधु है मैं कहता हूँ उसको नमन करना चाहिए, क्योंकि ये कार्यकर्ता बंधुओं की अनथक मेहनत, संगठन की निष्ठा, और जो जम्मू सूबे के रहने वाले लोग हैं, मैं समझता हूँ उनका एहसान है कि उन्होंने एक बार फिर हमें मौका दिया। और मैं समझता हूँ कि हमारा ये फ़र्ज़ बनता है जो भी कोई कमियां हैं जिस भी जगह, जो भी कोई मसले हैं जो सामने आए हैं उनका फौरी तौर पे हल करके हर वर्ग को गले से लगा के हर वर्ग को साथ लेकर आगे बढ़ना पड़े। क्या विपक्ष को चुनौती था? क्योंकि लीड की अगर हम देखें, जीत का जो मार्जिन देखें वो पुराने से थोड़ा कम है, तो आपको लगता है कि कहीं कोई देखिए तीसरी बार मुकाबला हम्म। हो रहा था, तीसरी बार सरकार दिल्ली में भी बन रही थी, तीसरी बार सरकार यहाँ पे भी बन रही थी, तीसरी बार कैंडिडेट एमपी दोनों बन रहे थे। लोगों में कुछ चीज़ों के लिए नाराज़गी भी होगी, जो नाराज़गी सामने भी आई, और मैं समझता हूँ कि अभी हमारा फ़र्ज़ बनता है उन मसलों को फौरी तौर पे लेकर टिक मार करके एक एक मसले को हल करना चाहिए, ताकि लोगों की जो भावनाएं हैं उनको संभाला जाए। जम्मू के लोगों का बहुत बड़ा एहसान है भाजपा पे, वो कर्ज जो है वो हम कार्यकर्ता बंधुओं को वो कर्ज उतारना चाहिए। विपक्ष था चुनौती या शुरू से ही अब जीत विपक्ष की अगर बढ़ आप गए थे देखें या तो विपक्ष है ही नहीं। अब देखिए नहीं, अब तो और राष्ट्रीय स्तर पर देखा है तो विपक्ष मजबूत हो गया। नहीं, मजबूत तो नहीं हुआ, 235 के बिखरा करीब। हुआ विपक्ष है। कांग्रेस जो मुख्य विपक्षी दल है उसकी 90 सीटें 99 सीटें आई हैं, वो कोई मुकाबला नहीं है। दूसरी लेकिन 240 पे तो आपको भी तो रोक दिए ना, नहीं, पूर्ण वो बहुमत ऐसा तो नहीं नहीं लेने है। दिया। कुछ ऐसे मसले बनते हैं सियासत में जिसकी वजह से हो गया, लेकिन अगर आप देखें उड़ीसा में बीजेपी ने अपना झंडा बिल्कुल। किया जो कभी नहीं हुआ। फिर आप देखिए अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना। सिक्किम देखिए, तेलंगाना देखिए, कर्नाटका में हमारा अच्छा रहा। तो कहीं यूपी में हमें थोड़ा सा नुकसान हुआ, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो नुकसान भरपाया नहीं जा सकता। ये कहीं से भी ये नहीं आपको दिखेगा। आज भाजपा पूरे भारतवर्ष में कायम है,
और भाजपा बड़े कंफर्टेबली एनडीए सरकार जो है वो बनेगी। 292-93 का आंकड़ा इतना ही। लास्ट आया नहीं, और 292 एक बड़ा कंफर्टेबल नंबर है। अब वो उसको कहना है कि नहीं जी जम्मू कश्मीर की बात करें, चुनौती जम्मू कहाँ है? कश्मीर में मैं ये समझता हूँ कि दोनों जम्मू। सीटें भाजपा ने जीती, और जो भाजपा का मौक़िफ़ था कि परिवारवाद को ख़त्म करना है, माननीय उमर अब्दुल्ला साहब जो साबका मुख्यमंत्री थे, उनकी हार और महबूबा। माननीय महबूबा मुफ्ती जी की हार इस बात का प्रमाण है कि जम्मू कश्मीर में, ख़ास तौर पे कश्मीर में सियासत ने एक बहुत बड़ा पलटा लिया है। इंजीनियर रशीद का जीतना वो अपने में एक कमाल है, और दर्शाता है कि लोगों ने कम से कम डायनेस जो हैं उनको रिजेक्ट कर दिया है। चलो, और जो मियाँ साहब का जीतना है, देखिए मियाँ साहब चाहे किसी भी पार्टी में, मियाँ साहब एक बहुत बड़े सिलसिला जो है जो एक रिलीजियस सिलसिला उसके वारिस है और उसके पीर हैं, और उनकी सब इज्जत करते हैं। वो पार्टी से ऊपर है। उनकी जीत जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत नहीं है, उनकी जीत जो है वो उनकी शख्सियत की जीत है। और मैं ये समझता हूँ कि उनका प्रभाव जो है वो हिंदू में भी है, मुसलमान में भी है, सिख में भी है, गुज्जर में भी है, पहाड़ी में भी है, क्योंकि वो एक शरीफ और नफ्स इंसान है। और आप उनको जानते हैं, एक बड़े ईमानदार और बड़ी साफ छवि के आदमी हैं। तो उनकी जीत जो है ये एक दर्शाता है कि एक नई किस्म की सियासत जो है कश्मीर में उभर के आई है। गुज्जर समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं, आगा रूला शिया हैं, वो शिया समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं। एक नई सियासत उभर के आई है जिस सियासत ने पुराने खिलाड़ियों को रिजेक्ट कर दिया और नए की तलाश में है। आप असेंबली इलेक्शन में देखेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि आप देख लीजिए जो डोडा का भी रिजल्ट आया है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने इतना जोर लगाया, लेकिन वहाँ पे भी आप किश्तवाड़ की सीट देखिए जहाँ भाजपा ने, मैं कह रहा हूँ ये जो चुनावों का रिजल्ट आया और एनडीए जिस तरह से सरकार बना रही है, आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनावों की सुगबुगाहट तेज हो गई है या फिर चुनाव हो जाएंगे? बिल्कुल होंगे। सीईसी ने कह दिया, प्रधानमंत्री जी ने कह दिया, गृह मंत्री जी ने कह दिया, और तैयारियां सीईसी ने कहा हम कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर से पहले कहा यहाँ सरकार बननी चाहिए। तो मुझे कोई शक नहीं है कि यहाँ इलेक्शन आने वाली है। तो भारतीय जनता पार्टी तैयार है? भारतीय जनता पार्टी 365 दिन 365 दिन 24 घंटे इलेक्शन के लिए तैयार है, और जो नतायज आए हैं मैंने जैसे कहा उन पे मंथन करके, जहाँ कोई कमियां रही उनको दूर करके, नेशनल कॉन्फ्रेंस को, लोगों के भावनाओं, नेशनल कॉन्फ्रेंस को ख़त्म कर दिया है इस इलेक्शन ने। और भाजपा पे ख़त्म किया है सर? नहीं, अगर आप देखें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो वजूद, 2 सीटें जीत तो ली हैं। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा था, बहुत शोर डाला था कि हम ही हम हैं, और कांग्रेस ने कहा हम ही हम हैं, वो ख़त्म हो गया। अब ये सरकार जो बनेगी ये भाजपा की सरकार बनेगी, ये मुझसे आप लिखत ले लीजिए। वो जो भाजपा की कैसे बनेगी? अनंतनाग वाली सीट में तो आपने एमपी नहीं उतारा, लोग आपसे नाराज हैं, कह रहे कि अगर आप आंकड़ा देख लें, अगर आप आंकड़ा भाजपा का कैंडिडेट ही अगर आप आंकड़ा देख लें या फिर ये रणनीति का एक हिस्सा था? आप नहीं, वो तो एक फैसला था, कि हम यहाँ से कैंडिडेट नहीं उतारेंगे। लेकिन अगर आप आंकड़े देखें और उनका विश्लेषण करें तो आपको बिल्कुल साफ दिखेगा कि यहाँ पे भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सामने आएगी। पूर्ण बहुमत के साथ या खुलकर सामने आएगी कि हमने? पूर्ण बहुमत के साथ। वो समझा नहीं मैं कैसे? मतलब पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। अच्छा, बनाएगी भविष्य में जी। तो आप अपने कैंडिडेट उतारेंगे वहाँ से? हर जगह से, कश्मीर से, हर जगह से, और आप देखेंगे नतीजे क्या होते हैं। खुलकर उतारेंगे या फिर? खुल के पूरी तरह उतारेंगे, हर जगह उतारेंगे। आपने सुना फैसला, होम मिनिस्टर साहब ने, गृह मंत्री साहब ने कहा कि हर जगह हमारा कैंडिडेट उतरेगा। और आप देखेंगे जो फैसले भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने लिए, उनके नतीजे आप देखेंगे असेंबली इलेक्शंस में कश्मीर में आप देखेंगे। सर बस थोड़ा सा 2 सवाल हो रहा है। ये जो नतीजे आए हैं, एनसी 2 सीटें जीती और इंजीनियर रशीद अपने आज़ाद के तौर पर यहाँ पे गए, आपको लगता है कि परिवारवाद आपने ख़त्म कर दिया है? क्योंकि सिर्फ हमने नहीं ख़त्म किया, हमने सिर्फ आह्वान किया, लोगों ने मतलब इन दोनों को हाथ में परिवारवाद खत्म हो जाएगा। लोगों ने परिवारवाद को पर पार्टी तो वही है।
और कश्मीर के लोग नए नेतृत्व की तरफ जा रहे हैं, खा वो मियाँ साहब हों जिनकी साफ छवि है, या आगा रूहुल्लाह हों जो एक बेबाक शख्सियत के हामिल हैं और शिया लीडर हैं। एक नई सोच की तरफ उनका रुझान है। इंजीनियर रशीद की एक अपनी सोच होगी, लेकिन एक वो भी एक ग्राउंड से जुड़े हुए लीडर हैं, उनकी तरफ रुझान हुआ। और अगर आप देखें सजाद लोन साहब ने काफ़ी वोट लिया, आम आदमी पार्टी ने जगह जगह अपना वोट लिया, तो एक नया नैरेटिव खड़ा हुआ है। अब वो ये नहीं है कि ओल्ड स्कूल ये जो समझते थे कि हमारी इजारेदारी, वो आप असेंबली इलेक्शन में देखेंगे वो इजारेदारी खत्म हो जाएगी। इंजीनियर रशीद का जीतना क्या ये इस ओर इशारा कर रहा है कि अभी भी अलगाववाद सोच वाले लोग हैं वहाँ पे? ये आपका सोच हो सकती है, लेकिन ये भी तो दूसरी सोच हो सकती है कि उन्होंने उमर अब्दुल्ला को रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा कि हमें ये सोच नहीं चाहिए, परिवार वाला परिवार या उनकी नीतियों का। नेशनल कॉन्फ्रेंस को रिजेक्ट किया। उमर अब्दुल्ला साहब की हार जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को रिजेक्ट जीत गए ना सर। नहीं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बारामूला में हार होना उमर अब्दुल्ला सरदार हैं, उमर अब्दुल्ला सरदार हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उनकी हार एक बहुत बड़ी बात है। और वो हार का मतलब है कहीं ना कहीं लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सोच है उसको, जो हेड की सोच है, जो उनके मुखिया की सोच, जो उनकी बेसिक आइडियोलॉजी है और जो वो कश्मीरियत जिस तरह से वो देखते हैं, लोगों ने उसको रिजेक्ट किया। ये जो लोग 370 के नारे लगाते थे कि 370, लोगों ने समझा कि ये वो लोग हैं, ये नारेबाजी करते हैं, बाकी कुछ नहीं। 98 लाई, 98 ख़त्म हो गई, फिर भी इन्होंने गवर्नमेंट बनाई। जो लोग कहते थे कि हम बीजेपी के साथ कुछ नहीं करेंगे, इलेक्शन लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करके फिर उनके साथ ही गठबंधन में सरकार बनाई। जो कहते थे हम कांग्रेस के साथ नहीं बनाएंगे, उनके साथ ही गठबंधन करके बाद में सरकार बनाई। तो लोग समझ गए हैं कि ये लोगों के साथ धोखा करते हैं। अब धोखे की सियासत नहीं चली। कश्मीरी चाहता है वो लोग आएँ जो उनके साथ जो बात करें, जो कहें वो करें। गलत है या सही है वो मैं उसमें नहीं पड़ रहा, लेकिन कम से कम वो एक सोच जो पीडीपी की थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, वो उसकी आइडियोलॉजी की तरफ एक रिजेक्शन का ये। तो चुनाव होते तो भाजपा, मियाँ साहब की जीत जो है वो आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत नहीं कह सकते। मियाँ साहब की जीत की मेरा ये मानना है धार्मिक वो नहीं, उनकी अपनी शख्सियत की जीत। अगर चुनाव होते हैं तो भाजपा गठबंधन में चुनाव लड़ेगी, अकेले दम पर लड़ेगी, अकेले सरकार बनाएगी, या फिर नतीजों के बाद देखा जाएगा कि कौन हमें सूट करेगा, किसके साथ हम जाएंगे? मैं आपको कह रहा हूँ कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, किसी की बैसाखियों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे साथ कुछ लोग अगर हो सकता है नाराज़ हों, लेकिन वो अपने लोग हैं। हमारी ये फ़र्ज़ बनता है कि उन नाराज़गियों को दूर करें, हर शख्स तक पहुँचें, हर वर्ग तक पहुँचें, हर वर्ग को समझें, उनकी करके भाजपा ही हल निकाल सकती है, भाजपा ही हल निकालेगी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से 2 सीटें जम्मू, रियासी और कठुआ उधमपुर की पार्लियामेंट सीट का जीत हासिल की है भारतीय जनता पार्टी ने, उससे साफ पता चल रहा है कि गदगद है और आत्मविश्वास देखिए कितना बढ़ गया है। कह रहे हैं अकेले दम पर सरकार बनाएंगे। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि अगर घाटी में आपने एमपी में के चुनावों में उम्मीदवार नहीं उतारे तो फिर यकायक एमएलए के उम्मीदवार कहाँ से आपके पास आ जाएंगे सर? बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत उम्मीदवार